One of the strongest pillars of success is having a strong belief system. Whatever you believe, you achieve. Whatever you don't believe, you don't achieve. And none other than Meghna Malkan is going to talk about the belief system, on how it can be changed right from the word go, which is your teenage years. When you have this foundation very clear at an early age, the road is set for success for your future. So let's talk about belief and belief system and be a part of this unique 5-day challenge called Start Early, Finish Rich. But before that, watch this short masterclass by Meghna Malkan on belief system for your teenagers. Hello everyone, a very good morning. Welcome to the Super Teens Boot Camp. I'm sure आप सब अच्छा, you guys are spending very good amount of time. अब before we go ahead, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आपके लिए ये सारी learning का base बन जाएगी. Which means के अब हमने जब decide कर लिया that we are all going to start early so that we finish rich. I want you to understand. अब आप सबके मन में एक question होगा, how do I get started? आपने इंपॉर्टेंस समझ ली जल्दी शुरू करने की, आपने इंपॉर्टेंस समझ ली एनवायरनमेंट की, आपने इस चीज़ की भी इंपॉर्टेंस समझ ली कि सेल्फ एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है. वी आर नॉट अंडरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ डिग्रीज एंड फॉर्मल एजुकेशन, बट वी ऑल अंडरस्टैंड नाउ कि सेल्फ एजुकेशन कितनी ज़रूरी होती है. तो सेल्फ एजुकेशन की हमारी जर्नी इस एज पे कहाँ से शुरू होती है उसे देख ले. कैन वी हैव द पावर पॉइंट प्लीज़. एक बड़े ही सिंपल तरीके से हमने कंसोलिडेट किया है कि अब जब हमें शुरू करना होता है, व्हेन वी वांट टू गेट स्टार्टेड ऑन द सेल्फ एजुकेशन जर्नी, वी हैव क्रिएटेड अ वेरी सिंपल pyramid for you guys, which is called the Teen Success Pyramid. My dear friends, my dear children, your journey from on the path of self-education starts from this pyramid. इस pyramid के 3 हिस्से हैं. अगर इस pyramid को देखेंगे तो pyramid की bottom को 2 चीज़ें बनाती है, जो है आपकी beliefs और आपकी habits. बिलीव्स क्या है उसके ऊपर मैं अभी बात करने वाली हूँ थोड़ी देर में. फिर हैबिट्स के ऊपर भी बात करेंगे. जब हम बिलीव्स और हैबिट्स के ऊपर हैबिट्स को समझते हैं, दैट मीन्स के, और जब हम इसके ऊपर काम करते हैं, दैट मीन्स वी हैव वर्कड ऑन द बॉटम ऑफ द पिरामिड. दैट मीन्स वी हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ द पिरामिड. आपने मैथ्स में सीखा होगा कि जब हम पिरामिड ड्रॉ करते हैं, द फाउंडेशन इज सो इम्पॉर्टेंट. द एंटायर पिरामिड स्टैंड्स ऑन द फाउंडेशन. मतलब कि अगर हमारी फाउंडेशन वीक होती है ना माई फ्रेंड्स, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पिरामिड टू स्टैंड. इन द सेम वे, जब हमारी बिलीफ के ऊपर हम काम नहीं करते, हमारे ग्रोइंग अप ईयर्स में हमारी हैबिट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते इस पीक एज में, तब हमारे जीवन की फाउंडेशन बड़ी ही वीक हो जाती है. एंड नथिंग कैन बी बिल्ड ऑन द वीक फाउंडेशन. टॉक अबाउट बिल्डिंग इवन अ 4-floor टावर. 4 फ्लोर की बिल्डिंग, इतनी छोटी बिल्डिंग भी बनाएंगे, क्या अगर फाउंडेशन वीक है तो क्या 4 माले की छोटी सी बिल्डिंग भी, क्या वो वीक फाउंडेशन पे खड़ी हो सकती है क्या? It is just not possible. To build anything, all you need, first things first, is a strong foundation. राइट तो हम इसी पे जीवन में सबसे पहले फोकस करेंगे कि हम हमारे जीवन का फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें. हाउ डू वी बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ताकि हम उसके ऊपर जो भी बिल्ड करें इट स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स and not just for a few months, but for the entire lifetime that we are here on this planet. राइट दैट्स द इंटेंशन कि हमें एकदम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी है. एक बार हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन गई, देन एंड ओनली देन वी आर गोइंग टू गो टू द थर्ड पार्ट ऑफ द पिरामिड, विच इज़ द टॉप ऑफ द पिरामिड, विच इज़ कॉल्ड द स्किल्स. स्किल्स मतलब ये सारी जो पढ़ाई कर रहे हैं हम, वो सारी स्किल्स है, वो सारी स्किल बिल्डिंग है. राइट वट एवर इट इज़ दैट वी वॉन्ट टू बिकम, एनी स्किल दैट वी आर डेवलपिंग, चाहे वो करियर की स्किल हो या कोई एक्स्ट्रा को करिकुलर स्किल हो, कोई भी स्किल तभी सक्सेसफुली बन सकती है जब हम हमारी फाउंडेशन पे फोकस करें. राइट सो सबसे पहले शुरू करते हैं फाउंडेशन के ऊपर बात. सो बिफोर वी गो ऑन टू एनीथिंग, लेट्स टॉक अबाउट बिलीव्स फर्स्ट. बिलीव्स होती क्या है, बिलीव्स का मतलब क्या है? You know, I'll just explain you with a small example. When I was growing up, guys, I was studying in a convent school, a girls' convent school called St. Anne's. Or I was a very quiet child in my years of growing up. जब मैं आजकल के when I know a lot of girls in my class or in my grade, बड़े ही they used to go out to talk to people. I used to feel very shy. मुझे आप किसी से बता दो, किसी से बात करनी तो मुझे बड़ी शर्म आती थी. I used to be an introvert person जो कहते हैं. And study wise also I was a very average child. एवरेज मार्क्स आते थे, टीचर कभी कभी चिल्लाते थे, तो जब इतनी समझ भी नहीं है, इतनी सिंपल चीज़ समझ में नहीं आती. आई वॉज जस्ट काइंड ऑफ आई ऑलवेज नीडेड ट्यूशन्स टू हेल्प मी इन माई एकेडमिक्स. सो आई वॉज अ वेरी एवरेज चाइल्ड स्टडी वाइज एंड अदरवाइज. और जब मैं ये दौर से गुजरी इन माई ग्रोइंग अप ईयर्स, टिपिकली फ्रॉम grade 5 to grade 10, आई ग्रू अप thinking of myself as an average, thinking of myself as a near dumb person or not smart person.
आई वॉज वेरी गुड फ्रेंड्स विथ पीपल हु वर स्मार्ट. मेरे जो आसपास के लोग थे, मेरी जो इनर सर्कल थी, जो होते हैं ना अपने बेस्ट बडीज़, वो सारे रैंक होल्डर्स थे, वो सारे एक्सट्रोवर्ट थे. चाहे लोकेशन कंपटीशन हो, ड्रामेटिक्स हो, मेरी सारी फ्रेंड्स आगे होती थी. एंड आई वाज द ओनली वन हु यूज्ड टू सिट इन द क्राउड एंड चीयर फॉर देम. एंड आई वाज हैप्पी डूइंग दैट बिकॉज आई यूज टू थिंक कि मुझ में तो वो स्किल है नहीं कि मैं स्टेज के ऊपर जाऊँ, एलोकेशन कॉम्पिटिशन जीतूँ. मुझ में तो स्किल है नहीं कि मैं रैंक जाके अपने लिए रैंक जाके लेके आऊँ. सो दिस इज़ हाउ आई ग्रू अप. And I was happy to do so. I had a younger brother, younger sister. I was happy to support them in their studies as well. लेकिन जब मेरी बात आती थी, I used to think of myself as an average child, not smart. मैं तो इतनी smart नहीं हूँ. तुम आगे बढ़ो, मैं इतनी smart नहीं हूँ. Come with that belief, I entered my college education. पूरे कॉलेज के साल भी वही उसी में गुजर गए कि I am not smart. And then मुझे I got interested in law. I completed my law studies. I entered into corporate law. और वहाँ जाके I had an experience jahan pe I was preparing for a case and I was fighting a case in the court of law. And the way I prepared, because I was very deeply interested in law, and then I got a couple of comments from the council कि ये लड़की तो बड़ी smart है, अच्छे से prepare करके आई, अच्छे से अपना case present करती है. And then जब मुझे ये कहा गया कि ये लड़की तो बड़ी smart है, and then that comment really surprised me कि किसी ने मुझे smart बताया. I always thought that I'm not smart. I always thought that I'm an average child. So वो जो information बाहर से मुझे मिली that she's just, this girl is really smart, that did not gel with what I ended up growing with the message that I was giving myself every day of my growing up years, and I am not smart. मैं ये स्टोरी आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद इस बिलीव के साथ बड़ी हुई हूँ that I am not smart. तो हम जो बिलीव करते हैं, हम उसी तरह से हमारी वही बिलीव के हिसाब से हम हमारा जीवन बिताते हैं. नाउ व्हेन आई थिंक बैक, the peak years of my growing up, which means from when I was 11 years age, all through the while when I was 23 years age, all these 12 years, I spent my entire life in these 12 years thinking that I am not smart. Till the time I was 23 and someone told me that this girl is smart, she can do it. And what happened to me after 23 is, just because of that comment from that lawyer, I started believing in myself that, हाँ यार, I am smart. मैं smart हूँ. इन्होंने बताया है तो मैं smart हूँ, right? And then every single thing that I used to do, हर एक चीज़ जो मैं करती थी, वो ये सोच के करती थी, ये believe करके करती थी कि मैं smart हूँ. And things started changing. I was the youngest in my company in the UB group. जब मैंने join किया था, मेरी first job जो लगी थी, and I was the fastest one to escalate every year promotion after promotion. People used to see लेकिन this girl is doing so well. क्या चेंज हुआ? मेरे एफर्ट्स तो वही थे. बाहरी दुनिया में कोई चीज़ चेंज नहीं हुई. एक चीज़ जो मेरे लिए बदली वो थी मेरी बिलीफ सिस्टम. कि आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट आई एम स्मार्ट, एंड दैट माई फ्रेंड्स चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी. तो ये तो मैं एक बिलीफ के एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ. हम न जाने ऐसी कितनी बिलीफ से बड़े होते हैं. आई एम नॉट स्मार्ट, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स. मुझे ये तो पसंद ही नहीं है. आई लव थिंग्स क्लीन, आई डोंट लाइक थिंग्स डर्टी, आई डोंट लाइक टू मिक्स विद पीपल, आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन. मैं तो ग्रुप में बात ही नहीं कर पाती हूँ, मैं तो बड़ी शर्मा जाती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और इन सारी बिलीव से हम वी स्पेंड सो मेनी ईयर्स ऑफ आवर लाइव्स विद दीज बिलीव्स रनिंग इनटू आवर हेड. ये बिलीव्स आते कहाँ से है हमें नहीं पता. आई डोंट नो द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट आई एम नॉट स्मार्ट. आई डोंट नो द एग्जैक्ट इंसिडेंट और द एग्जैक्ट डेट, बट बहुत सारी तरीके हैं जहाँ से बिलीव्स हम लेते हैं. जैसे कि एक स्पॉन्ज कैसे होता है. आपने कभी एक स्पॉन्ज देखा है गाइस? एक स्पॉन्ज कैसे होता है? वो स्पॉन्ज को पानी में डालो तो सारा पानी सोक कर लेता है. वैसे आप सब जो इज दिस एज दैट ऑल ऑफ योर आर इन, आप एक स्पॉन्ज हो. जो भी आपके आसपास है आप सब सोक इन करते हो. द बेस्ट थिंग अबाउट दैट इज यू आर रेडी टू लर्न बिकॉज यू आर गुड एट सोकिंग इन स्टफ. एंड द नॉट सो गुड थिंग अबाउट दैट इज यू मे एंड अप सोकिंग थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड, जैसे मैंने किया. राइट? सो कहाँ से आती है? या तो हमारे एनवायरनमेंट से आती है. शायद मैंने ग्रोइंग अप ईयर्स में व्हेन माय फ्रेंड्स वर गोइंग फॉर एलोकेशन कॉम्पिटिशन, व्हेन दे वर गेटिंग देयर रैंक्स, शायद वो एनवायरनमेंट देख के मैं डर गया. मैंने मेरे लिए डिसीजन बना लिया दैट मैं स्मार्ट नहीं हूँ. या शायद किसी ने हमें कुछ कह दिया. शायद मेरी हिस्ट्री टीचर, शायद मेरी इंग्लिश टीचर, शायद मेरी मैथ्स टीचर ने मुझे कहा होगा कि मेघनाथ यू आर नॉट स्मार्ट, तुम समझती नहीं हो सिंपल कॉन्सेप्ट्स, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ता है. शायद तभी मैंने बिलीव करना शुरू किया कि आई एम नॉट स्मार्ट.
सो या तो हमारे एनवायरनमेंट से हम बिलीव बनाते हैं, या तो किसी ने हमसे कुछ कह दिया उससे हम बिलीव बनाते हैं, या तो हमने कहीं कुछ पढ़ लिया उससे बिलीव बनाते हैं, या तो वी सॉ समथिंग फ्रॉम दैट वी हैव मेड दिस बिलीव फॉर आवरसेल्व्स. सो योर एनवायरनमेंट, फ्रॉम व्हाट यू सी, फ्रॉम व्हाट यू हियर, फ्रॉम व्हाट पीपल टेल अस, ऑल ऑफ इट is something that creates your belief in ourselves. और अब जब बिलीव की बात करते हैं तो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी ज़रूरी होती है. ये बिलीव बनती कहाँ है? ये बिलीव हमारे ब्रेन में बनती है, राइट? ऑल दीज बिलीव्स दैट वी थिंक अबाउट आवरसेल्व्स आर पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. तो ब्रेन के बारे में थोड़ी चीज़ समझ ले. वी ऑल हैव लर्नड अबाउट आवर ब्रेन्स, राइट? साइंस में पढ़ा है ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6. हाउ मेनी ऑफ अस हैव स्टडीड अबाउट द ब्रेन, राइट? इन स्कूल साइंस में पढ़े हमने बायोलॉजी में ब्रेन, राइट? लेकिन एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके ब्रेन के बारे में. अरे हिस्सा तो आपकी बॉडी का है, तो आपको भी हक बनता है, राइट, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रेन ऑल अबाउट. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर ब्रेन डूइंग विद ऑल दीज बिलीव्स. ये जाते कहाँ है और उससे होता क्या है? सबसे पहले अपने ब्रेन के ऊपर बात करते हैं. सो व्हाट वी डू इज़, सपोज ये हमारे ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन है, दिस ब्रेन दैट यू हैव, इट्स समथिंग लाइक दिस, राइट? दिस इज़ योर ब्रेन. ये जो आपका ब्रेन है, दिस इज, हमें लगता है ये पूरा हमारा एक ब्रेन है, राइट? इट्स वन सिस्टम, दिस एंटायर ब्रेन. बट व्हाट हैपन्स इज कि आपका जो ब्रेन होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है. You see this front part of your head, front part of your brain, the prefrontal cortex, scientific language में बताते हैं, आपने सबने पढ़ा होगा. This part of your brain, which is so much aware of thing. आप अभी aware हो कि आप मुझे सुन रहे हो. You're understanding, you're perceiving my words, my language, you're understanding what I'm trying to say. This is the front part of your brain, जो logically सब कुछ सुनता है, जिसे हम कहते हैं हमारी conscious mind. ये सिर्फ इतना ही हिस्सा होता है, only the front part of your brain. लेकिन ये जो पीछे का the rest of the part of the brain that you have, which is hidden behind this prefrontal cortex, is called your subconscious mind. सबकॉन्शियस माइंड मतलब क्या? दैट पार्ट ऑफ ब्रेन जो आपको दिखाई नहीं देता, जो आपको महसूस नहीं होता. यू नॉट इवन अवेयर दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सबकॉन्शियस माइंड. लेकिन जो भी हम जीवन में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हैं, ऑल दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी डू इन आवर लाइफ्स, द इंपॉर्टेंट डिसीजंस दैट वी मेक, the important journeys that we take into our lives, they are all decided by the subconscious mind. आपकी सारी जो बिलीव्स है, जो आप अपने बारे में बिलीव करते हैं, जो आप अपने पेरेंट्स के बारे में बिलीव करते हैं, व्हाट यू बिलीव अबाउट द वर्ल्ड, व्हाट यू बिलीव अबाउट कॉन्सेप्ट्स इन लाइफ, ऑल ऑफ दीज आर हिडन एंड दे आर स्टोर्ड फॉर years into your subconscious mind. वी आर नॉट इवन अवेयर. हमें लगता है हमारा ब्रेन एक कॉन्ग्रीगेट है जहाँ पे सब कुछ है. वॉट एवर थाट्स जो अभी आप सोच रहे हो, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपके कॉन्शियस माइंड में होते हैं, और जो आपको पता भी नहीं है कि आपके अंदर है. जैसे मुझे नहीं पता था दैट आई एम हैविंग जस्ट दिस बिलीफ इन मी दैट आई एम नॉट स्मार्ट. I never stood in front of the mirror and told that I'm not smart. I just used to believe that I'm not smart. इसलिए all these things that I used to do in my life, I used to do thinking कि मैं smart नहीं हूँ. लेकिन वो stored कहाँ थी? They were all stored into the subconscious mind. तो ये जो subconscious mind होता है ना my friends, this is where our all beliefs are hidden. यहाँ पे सारे hidden हैं. जो बचपन से लेके हम सीखते हैं वो यहाँ पे they keep forming a layer upon layer upon layer upon layer, but we are not aware of any of this. हमें पता ही नहीं है कि ऐसी कुछ चीज़ है. We don't even know. If we know something, it's easy to deal with it. How do you deal with something what you don't know? आप जानती ही नहीं कि ये है. How do you deal with that? If there's a cockroach in the room, I know there's a cockroach and I have to deal with it. But if there's a cockroach in the room, it's troubling, but I don't know where it is. How do I deal with it? So step number 1 is to understand that yes, हमारे सब के ब्रेन में एक बिलीफ सिस्टम छुपी हुई है. एंड स्टेप नंबर 2 इज़ टू अंडरस्टैंड कि वो बिलीफ सिस्टम जो छुपी हुई है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है. इट्स डीप इन टू द सबकॉन्शियस माइंड. और इसीलिए वहाँ पे जो भी चक्कर चल रहा है हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि हमारी जो पूरी लाइफ है और ऑल द लाइफ डिसीजंस दैट वी टेक आर बेस्ड ऑन दिस बिलीफ सिस्टम दैट्स गोइंग ऑन इनसाइड आवर हेड. And you know what these belief systems do? These belief systems के हिसाब से they help us run our lives. Which means कि सुबह से शाम तक all the activities that I'm doing in my life are run by these belief systems.
राइट और ऑल दीज रूटीन्स जो हम कर रहे हैं, ऑल दीज यू नो, सुबह उठ के वी गेट फ्रेश, वी ईट समथिंग नरिशिंग, वी गेट बैक टू, वी गो टू स्कूल, वी स्टडी देयर, वी मेक फ्रेंड्स, वी लर्न न्यू concepts and things, we interact with people, we have fun, we come back home, we spend time with our family, we have a lot of fun, again we feed our body with nutritious food, we play sports, and then we go to sleep. All these routines that we make into our lives are made based on what we believe about us, what we believe about ourselves. अगर आप ये अपने आप के लिए बिलीव करते हो कि मैं तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ, आई एम फिजिकली फिट and I deserve to do all these activities which are good for me because I'm physically fit, you'll indulge more into sports, more into workouts, you'll be more active. आप अपने फ्रेंड्स को मिलोगे तो काउच पे बैठ के बातें नहीं करोगे, आप फुटबॉल खेलोगे, आप चेस, यू प्ले बैडमिंटन, ऑल दीज थिंग्स, यूल बी मोर फिजिकली फिट बिकॉज यू बिलीव दैट यू आर. लेकिन अब कहीं आप बिलीव करते हो कि मेरे यहाँ पे पेन है, आई एम नॉट फिट, आई हैव गॉट दिस दैट एक्सेट्रा, देन योर एंटायर रूटीन्स विल बी गवर्न्ड बाय योर बिलीव्स. आई एम नॉट फिट इनफ, मैं बैठे बैठे आई रादर प्ले बोर्ड गेम्स एंड डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज़, राइट. तो ये सारी जो है वो सारी जो आपकी रूटीन्स होती है, ऑल दीज रूटीन्स आर मेड हियर. योर बिलीव्स विल गवर्न वॉट यू थिंक फॉर योर सेल्फ इज़ गुड, और आप रूटीन्स बनाते जाते हैं और ये रूटीन्स जो आपकी बनती है वो आपकी इसके कहते हैं एक बुक में, इट इज़ कॉल्ड हिप्नोटिक रिदम. नेपोलियन हिल की बड़ी ही प्यारी बुक है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, और उसमें उन्होंने बात की इसके बारे में कि हमारी लाइफ जो रिदम में चलती है, सारी चीज़ें रिदम में चलती है. वी ऑल मेक दिस हिप्नोटिक रिदम इनटू आवर सबकॉन्शियस माइंड, जो हम डेली बेसिस पे करते हैं. बहुत सारी बार 80% ऑफ द एक्टिविटीज़ हम अवेयर भी नहीं होते हैं कि हम करते हैं. सुबह उठ के रिफ्रेश होके आप जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आर यू अवेयर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ दैट यू डू? इट जस्ट हैपन्स एज अ रिदम. अब सोचना नहीं पड़ता आपको कि उठ के मुझे शावर करना है, ब्रेकफास्ट करना है, आई नीड टू हैव माई मिल्क एंड देन गो टू स्कूल. यू डोंट हैव टू थिंक दैट, राइट? इट जस्ट हैपन्स ऑटोमेटिकली. तो ये जो आपकी रूटीन्स बनती है, वो रूटीन से बनती है आपकी, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो बनती है आपकी हैबिट्स. और हैबिट्स आपने देखा कि आपके टीन सक्सेस पिरामिड का दूसरा फाउंडेशन था आपकी हैबिट्स. तो आप देख रहे, कैन यू सी द कनेक्शन नाउ? ऑल द बिलीफ सिस्टम विच आर हिडन इन योर सबकॉन्शियस माइंड, दे क्रिएट दीज रूटीन्स, और वो रूटीन्स से बनती है ये जो आपकी रूटीन्स है. All these routines, they create your habits. So these are your beliefs and these are your habits. And this is what makes the foundation of your teen success pyramid. ये आपका foundation बताया teen success pyramid का. So if you feel, my friends, that you want to lay a very strong foundation in your life as a teenager, so that इसके ऊपर आप जो भी चीज़ें build करो, बड़ी ही strong foundation पे build कीजिए. And then if you really want to do that, then you know what two things you have to work on. You need to work on your beliefs and you need to work on your habits. Now, the next question that you'll ask is, Meghna, how do I get started? I want to work on my beliefs and I want to ensure that मैं ऐसी limiting belief के साथ नहीं बड़ी हुई जैसे आप बड़े हुए. Right? You're going to tell me that I don't want to grow up believing that I'm not smart. Because when I say I'm not smart, I'm limiting myself. I'm limiting the things that I can do. I'm limiting my capabilities. तो ऐसी सारी कितनी सारी लिमिटिंग बिलीव्स के साथ हम बड़े होते हैं, वो सारी नहीं चाहिए हमें. वी वॉन्ट एम्पावरिंग बिलीफ. वॉट इज एन एम्पावरिंग बिलीफ? इफ आई एम नॉट स्मार्ट इनफ इज अ लिमिटिंग बिलीफ. वॉट कुड बी एन एम्पावरिंग बिलीफ? कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स? एम्पावरिंग बिलीफ क्या हो सकती है? उससे ऑपोजिट बिलीफ क्या हो सकती है? What could be a positive belief to something which empowers me instead of saying, I am not smart enough? What could be that? I am the smartest. I am really smart. I am very smart. Perfect. I am damn smart. Thank you guys. Imagine कीजिए अगर मैं ये belief से बड़ी होती, from the time that I was in 5th grade, all through the time that I was when I landed as a corporate lawyer, with this belief that I am damn smart. Things would have changed drastically. My grades would have changed. My university would have changed. The people that I was surrounding myself with would have changed. कितनी सारी चीज़ें change हो जाती. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. And that's okay. But at least I got aware when I was 23 and things started changing thereafter. What if you right now be aware कि ये सारी मैं ये believe करती हूँ मेरे लिए, और इसके बदले ये सारा जो मैं believe करती हूँ, these are disempowering me. They are making me weak. They are limiting me. They are limiting my capability. They are limiting the results that I can create for myself. What instead of that, I choose to have empowering belief. वो सारी चीज़ें हम बिलीव करते हैं, उससे पूरी ऑपोजिट तरीके से हम बिलीव करने लगे तो
how would that be? How would life change? So that is the first thing we need to work on. And second thing we'll work on is मेरी हैबिट्स क्या है. वो सारे रूटीन्स जो मैंने अपने लिए बनाए हैं, जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रन कर रहे हैं, वो सारे रूटीन्स मेरे हैबिट्स बन चुके हैं. क्या है मेरे हैबिट्स? डू आई ईट गुड फूड? डू आई टॉक विथ रिस्पेक्ट टू माई पेरेंट्स? Do I do good donations to poor? Do I pray every day in the morning? Do I ensure that my books are complete at school and college? Do I study by myself? Do I take responsibility for my action? Am I proactive in life to take care of my family, to take care of myself, to take my own responsibility? ये सारी जो habits जो है, क्या वो आप में है? That is how you build up your habits. So that is how you notice what are my habits. एंड देन अगर आपको कोई लगे कि यार दिस इज़ नॉट द राइट हैबिट दैट आई नीड टू हैव, ये हैबिट मुझे आगे नहीं बढ़ने, ये हैबिट मेरा फाउंडेशन वीक कर रही है, दैट इज़ द टाइम वी स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर हैबिट्स. तो आपके बिलीव्स और आपके हैबिट्स दोनों मिला के आपके फाउंडेशन बनाएंगे. सो माई फ्रेंड्स, टुडे इज़ द डे यू मेक दैट चॉइस कि क्या आपको फाउंडेशन पे काम करके आपकी स्किल्स पे काम करना है या स्किल्स पे ही काम करते रहना है. व्हेन वी वर्क ऑन आवर ग्रेड्स, व्हेन वी वर्क ऑन एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, दैट मीन्स वी आर जस्ट वर्किंग ऑन आवर स्किल्स. स्किल्स बिल्ड करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन वीक फाउंडेशन पे बिल्ड करना, नो माय फ्रेंड्स, वी डोंट वांट टू डू दैट. सो लेट्स रिजॉल्व इट. दैट्स व्हाट स्टार्ट अर्ली फिनिश इट चैलेंज इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट, जो हम नेक्स्ट वीक से शुरू कर रहे हैं. वी गोइंग टू गो डीपर इनटू कि हम बिलीफ के ऊपर कैसे काम करेंगे. बिलीफ के ऊपर काम करना इतना डीप सब्जेक्ट है माय फ्रेंड्स. There's a lot of things involved. So we'll take that entire week, वो 5 दिन जो है, वो 5 दिन के ऊपर हमारा काम स्प्रेड करेंगे. We are going to be working on our beliefs and we are going to be working on the habits. Habits के ऊपर अभी थोड़ी देर में बात करेंगे. So how do we do that? That's what we are going to do. And my intention for you, my friends, my intention for you is to help you build this strong foundation. इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन माई फ्रेंड्स कि आगे जाके आपको ज़रा भी सोचना नहीं पड़े. आगे जाके वॉट एवर स्किल्स दैट यू बिल्ड अप, you can be rest assured that they will land you into the right place because your foundation is strong. And to all the parents who are listening to us right now, this is what really matters, my friends. This is what really matters, because we've been in this journey for 15 years, helping people, all these people make money, of course, from stock market, but the main thing that we're working with them is holistic transformation, 360-degree transformation. It is not just that we help people how to make money, because that is a skill part that will take care of itself when the foundation is taken care of. And the foundation is your belief and your habits. And trust me, I say this from 15 years of experience of teaching people, is that एक बार लोगों की foundation change होती है ना, be it even at 40 years, they work wonders on their skills. And this is what really happens. So be rest assured, work on the foundation. So that's your Super Teens Bootcamp. Now let me tell you all the details about bootcamp. If you are not registered yet, ये सबके लिए है. 10 से 20 साल के बच्चे सब अटेंड कर सकते हैं. सबका रिप्ले भी मिलेगा, सब कुछ करने को मिलेगा. पेरेंट्स भी अटेंड कर सकते हैं. सो लेट्स हैव इट ऑन योर स्क्रीन. सो स्टार्ट अर्ली फिनिश रिच इज़ अ 5-day चैलेंज. 5 दिन का चैलेंज है जो स्टार्ट हो रहा है 1 जून को. और उसमें वेल्थ कोशेंट एंड देन जीनियस कोशेंट एंड स्पिरिचुअल कोशेंट पे काम किया जाएगा. In this 5-day challenge, I'm going to talk about financial literacy, which is learn about different financial instruments, learn investing skills and avenues early in life. The Start Early Finish Rich challenge is your chance to get started in your life with financial success. Then you are going to learn the 7 habits जो आपने कनन से सीखा. मैं आपको और डिटेल में एक हैबिट को सिखाऊंगा, ताकि वो हैबिट अगर आपने अभी से डालना शुरू कर दिया, which will help you for long term. Right? So 7 habits of effective learn to improve your self-image, your build friendships, resist peer pressure, achieve your goals, appreciate your parents, tackle the new challenges like cyberbullying and social media and all the other things which you face. That's your thing. And the third is 3 days Yes course by Art of Living, where you again learn to be productive and dynamic while staying cool and centered. Right? Mind को control में रखें. Learn powerful breathing techniques, yoga, meditation and practical wisdom of the modern world. मतलब ऐसा deadly combination आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा. So under one roof, under one program. Right? So all this, plus you are going to get a gift box, right? Like this band and book and swag box and all those things at your doorstep when you register for this. And that is going to be there. Plus you are going to get replays for 2 weeks. मतलब समझो आपने उस डेट पे अटेंड नहीं किया, कुछ मिस हो गया, आपका स्कूल कॉलेज प्रोजेक्ट किधर भी बिजी हो, सो यू कैन वॉच द रिप्ले लेटर एंड 2 वीक तक आपको रिप्लेस भी मिलेंगे, ताकि आप बाद में भी देख सको. अगर आपको दूसरी बार देखना है, तीसरी बार देखना है, नोट्स लेना है, कुछ मिस हो गया, कुछ समझ में नहीं आया,
you can do that also. 2 weeks. And then, of course, you are going to be part of Facebook community if you want to be, right? So, which is start early, finish rich challenge. People, all the kids, all the teenagers will be there, super teens. So you can communicate, you can share your wins, share your goals, everything can be there. So all this put together, plus you are going to have a super brain masterclass. How to master the brain power, like especially during exams. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको जल्दी से याद रखना है, memory techniques and all that. We are going to do a super brain masterclass also for this once the challenge is over. So all this put together is the value of this can be more than 25,000. In fact, it's invaluable. We have kept it as a nominal price because this is the first Start Early Finish Rich challenge just for 3,300 rupees for your teenager. Now, आपके घर में एक teenager है या 2 है या 4 है या आजू बाजू वालों को भी बुला के बैठ सकते हो और पेरेंट्स को भी बुला सकते हो. It's going to be still 3,300 because completely online. You don't need to travel anywhere. You sit in your house like what you are doing today, and you can watch the replays, you can work on your mind, body and soul, everything together just for 3,300, which includes the GST, which includes the swag box, which includes all the learnings and trainings, which includes Yes course, which includes 7 habits, which includes 5-day challenge, everything plus the community, plus the super brain masterclass. So this is not business for us. This is a passion project. हमारे बाकी जो बड़े programs होते हैं, those are not priced at 2,000-3,000. Those are priced into thousands and lakhs of rupees. But this is like a pet project for me. This is like I'm teaching my teenagers. So I want your teenagers to also learn. So this is one thing which I missed as a teenager. When I was a teenager and I was learning stock market or learning all the skills, I think this is a great opportunity. It's the best time to do this. Thank you so much. And here is the QR code. You register. If you register before like 27th of May, then your swag box will reach on time. Otherwise, it will be delayed. So make sure you book before 27th of May. And that's your challenge. Who's in? Who's ready? And you can even, if you have already joined, make sure you pass on this link to or more people so that they can also join. And this is the first batch we are doing 1st to 5th of June. Replays are available. Everybody can watch it. Even if you don't have a teenager, you should still attend as an adult because you want to learn a lot of things about all the things which we discussed. Right? Thank you so much. I hope you enjoyed this Super Teens Bootcamp. We enjoyed doing it and it was a pleasure. So I am a pro. Put that in the chat box because अभी से आप कुछ भी काम करोगे आप pro level पे काम करोगे. सीख के master करके करोगे. You are not shy. You are not deconfident. You are not distracted. You are focused. You have a goal. You have a focus. You have mindset clear. You have cool and calm temperament. And you are a super teen. और याद है मैंने आपको एक चैलेंज दिया है कि सुपर टीन्स के फेसबुक ग्रुप में जाके आप एक 30-second वीडियो बनाओगे and say, I am this, I am Vishal Malkan, I am attending this boot camp, I am a super teen and I am super confident, and put that in the Facebook and we are going to announce the winner during the challenge. Thank you so much. Good luck.